हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। और आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, इससे क्या है कि वीडियो थोड़े से ग्रो करती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है फ्रेंड्स। आप तो हम आपको बता देते हैं, करनाल जिला हम आज आपको कराएंगे। हिसार और सिरसा आपको कंप्लीट करा चुके हैं, अभी करनाल हो गया। करनाल को कंप्लीट कराने के बाद हम आपको खटाखट सारे 1500 क्वेश्चनों की ओर कराएंगे फ्रेंड्स। करनाल जिला आज इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए हम करनाल जिले की बात करते हैं। तो करनाल जिले की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1966 को करनाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हरियाणा का पेरिस कहते हैं भाई, हरियाणा का पेरिस कहते हैं। धान का कटोरा करनाल को कहते हैं। कर्ण नगरी करनाल को बोलते हैं भाई। कई बार समझ। करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो 2520 वर्ग किलोमीटर है। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसे ही कराएंगे, अन्यथा खामे खामे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर नहीं लाएंगे। करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया था भाई? ये बताना है आपको। करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया? तो राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया। तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसको, इसलिए इसको कर्ण नगरी कहते हैं भाई। जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कब किया था? 1797 में किया था। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। आगे चलिए। लिबर्टी जूता कंपनी की स्थापना करनाल में हुई थी। लिबर्टी जूता कंपनी कहाँ पर है? तो ये हमारे करनाल के अंदर है और इसकी 1959 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। बाटासू हमारा फरीदाबाद हो जाएगा। ठीक है, बाटासू जो जूते हमारे, बाटासू हमारे फरीदाबाद में थे और लिबर्टी जूता हमारा करनाल हो जाएगा। करनाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये बिल्कुल धान का कटोरा, कर्ण नगरी और हरियाणा का पेरिस के नाम से जानते हैं। हरियाणा का पेरिस। करनाल में स्थित ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी भाई। आगे चलिए भाई। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1973। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना है फ्रेंड। ठीक है। करनाल में स्थित मामा भांजा मुगल सराय को राष्ट्रीय महत्व संरक्षित स्मारक कब घोषित किया गया? तो 1 दिसंबर 1914 को किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1914 को। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कहाँ हुई? तो वह नीलो खेड़ी के अंदर हुई। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलो खेड़ी, जो हमारे करनाल के अंदर है भाई। तराइन का देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। दूसरा 92 में हुआ था। तीसरा 1215 में हुआ था भाई, तराइन का युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है भाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम 1191 के युद्ध को, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और 1192 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। आगे चलिए। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ? तो वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था भाई। आगे चलिए। दरगाह कलंदर शाह कहाँ स्थित है? तो करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर है भाई, इस बात को अपने ध्यान में रखना है। करनाल के अंदर हमारी दरगाह कलंदर शाह है भाई। अब यहाँ बताइए, इसको बताइए, कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? तो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को। करनाल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 5 हो जाएंगी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 5। करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार कब लगाया गया? तो 1998 में लगाया गया। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। करनाल में पर्यावरण न्यायालय का कैंप कोर्ट पहली बार कब लगाया गया? तो 1998 को लगाया गया था। 1998। आगे चलिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई।
सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो हमारा करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर है, करनाल। कहाँ पर है? तो करनाल में हो जाएगा भाई। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं करनाल मंडल में। कितने जिले आते हैं? तो 3 जिले आते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना है करनाल मंडल में। आगे चलिए। 30 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? बीबीवाई, बीबीवाई बोलते हैं इसको, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे भी आ सकता है आपको, बीबीवाई, भावांतर भरपाई योजना 30 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई? तो करनाल से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई? तो करनाल से शुरू हुई थी भाई। जूमिंग क्या है थोड़ा सा, चलिए। हरियाणा में सखी केंद्र कहाँ स्थित है? तो करनाल हो जाएगा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। महर्षि वेद व्यास का आश्रम कहाँ है? तो वह हो जाएगा हमारा बस्तली, करनाल के अंदर। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरियाणा में 50 एकड़ की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो करनाल में खोला जाएगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा करनाल। त्राइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1215 में हुआ था। मैं इसको बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो हमारा ए रखा गया है, गांधी मेमोरियल हॉल रखा गया है। तो गांधी मेमोरियल हॉल। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ स्थित है? तो ये बताना है आपको, बताइए कहाँ पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? वो हमारी रनवार के अंदर हो जाएगी, रनवार। डी राइट आंसर हो जाएगा, रनवार में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। करनाल के अंदर बाबा सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? तो इंद्री में लगता है। तो इंद्री बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खुला है? तो वह करनाल के अंदर खुला है। तो करनाल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वह हमारा करनाल है। और लेकिन वर्तमान में सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया? तो रोहतक को चुना गया है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे। इनमें से कौन सी करनाल की विधानसभा सीट है? तो इंद्री है, असंध है, घरौंडा है। तो ये सभी हो जाएंगे। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कब स्थापित किया गया? तो 1955 में किया गया था। ठीक है, 1955 में। 1923 में बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी भाई। 1953 में करनाल में था भाई। गेहूं जीन बैंक का हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो करनाल में हो जाएगा। गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ है? करनाल के अंदर है भाई। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल करनाल में स्थित है? तो आइसिस पर्यटन स्थल ये हमारा हो जाएगा भाई। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? तो हिसार के अंदर हो जाएगा। और भिंडावास पर्यटन स्थल ये हमारा भिंडावास कहाँ पर हो जाएगा? झज्जर के अंदर हो जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर तो ए है भाई, इसको नोट कर लेना। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ स्थित है? तो करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर है भाई। करनाल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो ये बताइए। वो हो जाएगा आपका सोरा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा सोरा। चलिए आगे चलिए। सोरा था इसका। इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये रेवाड़ी के अंदर है भाई, रेवाड़ी। ठीक है, रेवाड़ी में है भाई। घंटेश्वर मंदिर भी हमारा रेवाड़ी के अंदर है भाई, घंटेश्वर मंदिर। आगे चलिए। रेवाड़ी का सबसे प्राचीन मंदिर है घंटेश्वर मंदिर। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। तो थानेसर की थी भाई। थानेसर का प्राचीन नाम सतानेश्वर था भाई। आगे चलिए। हरियाणा का शीला देवी का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया? तो हो जाएगा राजस्थानी पर किया गया है भाई। शीला देवी का, शीला नहीं, ये सीता देवी का मंदिर भी। ठीक है।
ठीक है, इस बात को नोट कर लेना भाई। भारोत्तोलन की मशीनों के कारखाने हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वो सोनीपत में है, सोनीपत। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन सिटी है हमारी सोनीपत। हरियाणा का हृदय तो जींद है भाई, दूध नगरी जींद है भाई हमारी, इसको नोट कर लेना है। पर्सन एक वाप पुरस्कार का पुस्तक किसने लिखी? तो श्रीनिवास वत्स ने लिखी। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से श्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो वे 10वें मुख्यमंत्री हैं, 10वें। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है, और हमारे 11वें मुख्यमंत्री हैं, 11वें नायब सैनी 2024। हरियाणा में सूरजपुर मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरजपुर हमारा सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सुकन्या समृद्धि खाता योजना हरियाणा में कब शुरू हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को हुई थी। 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 को हुई थी भाई। यहां बताइए भाई, मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी, तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? तो बताइए जल्दी किस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है, चंद्रावल। सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा। उन्नीस में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो पंजाब का भाग था भाई। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे? तो राज्यपाल पर रहे थे, राज्यपाल। इनको हम 200 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ से करनाल जिला तो समाप्त हो चुका है भाई पहले, लेकिन अब यहाँ पर ही अलग क्वेश्चन है भाई। चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन भी। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो समय सिद्ध योजना शिक्षा से नहीं है। बाकी हमारे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र शिक्षा से है। अनुसूचित जाति हमारी, ठीक है, ये भी हमारी अनुसूचित जाति छात्र प्रोत्साहन योजना, ये भी हमारी शिक्षा से संबंधित है। हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, ये भी हमारी शिक्षा से संबंधित है भाई। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो सोनीपत में है भाई। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? श्री अभिमन्यु है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, श्री अभिमन्यु। यहां पर बताइए आप, इसका क्या होगा? हरियाणा का साहित्य सब निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय पाली के। तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा 67 में 167। चलिए भाई आगे, यहां बताइए 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो हमारा पंजाब राज्य का हिस्सा था। तो पंजाब का था भाई, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मतलब मिट्टी पाई जाती है? तो पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पथरीली मिट्टी। चलिए आगे, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पिंजौर में लगता है, पिंजौर में, ठीक है। ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो हमारा गीता गुत्सी हमारी किससे है? तो ये एथलेटिक्स से है, मतलब कुश्ती से है हमारी, अरे सॉरी दौड़ से है, दौड़ ही एथलेटिक्स को हम इसमें, अगर दौड़ एथलेटिक्स आ जाए, दौड़ हमारे एथलेटिक्स में ही आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे किस में हो जाएगा, एथलेटिक्स आ जाए ऑप्शन में, एथलेटिक्स कर देंगे। गीता जोशी हमारी दौड़ से संबंधित है, मतलब या मतलब एथलेटिक्स है। सुनीता सिंह दौड़ से, बिल्कुल ठीक है। गुरप्रीत कौर भाला फेंक से हैं, और हमारे नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, और निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो इसको भी आप याद रखना है भाई। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है। तो ये सभी हो जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से जिले की स्थापना की? तो वह की थी हिसार की थी, 1354 में की थी भाई। चलिए आगे, मई 2015 को अपनी खेल नीति में, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया है? तो डिफ ओलंपिक्स को किया है। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। हाल ही में हैपनिंग
हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो गुड़गांव के अंदर की गई। तो बी राइट आंसर है गुड़गांव। हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित की? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद बेमन को कहा जाता है। तो ये हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो बहुत बारे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसको आप नोट कर लेना भी, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करा दिया है हमने। तो हरियाणा का शेक्सपियर दीपचंद मेहमन को कहते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, मैं इसको करा चुका हूँ भाई। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो अग्रोहा से हुए हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्रोहा हमारा हिसार के अंदर पड़ता है भाई। सवांग का शुद्ध रूप क्या है? तो लोकनाट्य हो जाएगा। तो ए सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकनाट्य। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो काला तीतर हो जाएगा, काला तीतर हरियाणा का राज्य पक्षी है भाई। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे चलिए। और राजकीय फूल हमारा कमल हो जाएगा भाई। हरियाणा की राजकीय भाषा हमारी हिंदी है और दूसरी भाषा हमारी पंजाबी है भाई वर्तमान, ठीक है। हरियाणा की राजकीय दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी है जो वर्तमान। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो 356 में किया जाता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका 356। आगे चलिए। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 27 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए? तो वह किए थे हमारे राव तेज सिंह को। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, राव तेज सिंह। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो हासी कस्बा में है, जो 12वीं शताब्दी में बना था भाई, 12वीं सदी में, ठीक है। 12वीं सदी में बना था हुआ था भाई। आगे चलिए। हरियाणा की मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? अरुणा के नाम से जानते हैं। अरुणा डी राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा, अरुणा के नाम से, बी। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो ये बताना है, तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं 85 क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन देखिए, तो हमारा, ठीक है, तो हो जाएगा हिसार दूरदर्शन केंद्र हो जाएगा, बी राइट आंसर। सूफी संत हरत खैरू शाह रचित बारह मासा की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो राजा राम शास्त्री ने की थी। तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? उस समय हरियाणा में 7 जिले थे भाई। मिट्टी की मोहर कहाँ पर से मिली है? तो दौलतपुर से मिली है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, दौलतपुर। हरियाणा भारत के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था हरियाणा। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य, कला एवं संस्कृति का विकास हुआ? तो हरियाणा में हुआ। तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 200 क्वेश्चन होने के बाद में आपके इसमें 1500 क्वेश्चन है। हर दिन 200 या 300 क्वेश्चन कराएंगे हम, 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में कराएंगे और खटाखट कराएंगे, ठीक है। बने रहना हमारे साथ। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर, हमारी औद्योगिक नगरी के अंदर है भाई। तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 1985 में 1985 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज किस जिले में स्थित है? तो करनाल के अंदर है, हमारी करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल। 1978 में डायरेक्टरेट ऑफ व्हेल रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो बताइए हमारे किस में है? तो भाई, तो वह हो जाएगा हमारा हिसार हो जाएगा, हिसार। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिसार। सॉरी फ्रेंड्स, उसका राइट आंसर क्या था? मेरे कंफ्यूज हो रहा था इसमें, ठीक है, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या था? करनाल है इसका राइट आंसर। क्या होगा? करनाल। 1978 में डायरेक्टरेट ऑफ व्हेल रिसर्च राज्य किस जिले में है? तो करनाल के अंदर है। मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स। 194 में चलिए, आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करने देंगे, ऐसे टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग खुश हो जाता है। कौन से बहुत साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो इस सभी के अंदर मिलती है। तो ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल दोनों के अंदर मिलती है। तो इसी राइट आंसर हो जाएगा। मस्जिद निकाय और देव या वधान में मिलती है, ठीक है, दोनों के अंदर मिलती है। ए और भी दोनों के अंदर मिलती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लीजिए। किस जिले में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है? तो यमुनानगर में है, हमारा अब्दुल्लापुर के नाम से जानते हैं, ठीक है हम, ठीक है।
और हमारे पेपर सिटी भी हमारा यमुनानगर है भाई। सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे भिवाड़ी के अंदर है अगर आपसे, ठीक है। और आगे चलिए, दाऊ जी का मंदिर हमारा पलवल के अंदर है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। अम्बाड़ा में शिव चौदस का मेला किस स्थान पर लगता है? तो दफराना में लगता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, दफराना के अंदर लगता है। हरियाणा का निम्न साक्षरता वाला जिला, तो मेवात है, कौन सा हो जाएगा? मेवात। और सबसे ज्यादा साक्षर तो गुरुग्राम की है भाई। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो वह खद्दर का बना होता है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए यहाँ से चलिए, कैथल के नज़दीक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो बी हो जाएगा, NH 65 हो जाएगा भाई। ये हमारा होगा आपका आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। हरियाणा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहीं पर आपकी क्लास समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है, और यही से एग्जाम और क्वेश्चन उठाएंगे। तो 1500 क्वेश्चन है, अब 1600 क्वेश्चन है, इसके अंदर 1500 लगभग है, 1500 या 1600 क्वेश्चन है। तो मान लीजिए, तो हम इसको करा देंगे, 2 से लगा लो, तो 8 दिन में जाकर होंगे, 8 दिन तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम कभी 300 कराएंगे, कभी 200 करा देंगे, 250 करा देंगे, इस तरह से आपके कंटिन्यू ये क्लास होगी भाई, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।